नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। आज चर्चा होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं और हर साल बोर्ड में 2 से 3 प्रश्न यहाँ पे जरूर मिलता है और साथ ही में कंपटीशन में भी जब एपी से जुड़े हुए सवाल आते हैं तो उसके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक परिचय जरूरी होता है। हमने मैथमेटिक्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस को, काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर उसे जरूर देख सकते हैं। उसी क्रम में आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी बेहतरीन तरीके से सीख जाएंगे। दुनिया बदली जिसने, पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। हर श्वास में विश्वास भरो, लहरों के विपरीत बहो, अपने हाथों में विजय मशाल लिए, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन देखिए 3 प्रकार का होता है। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी कहते हैं। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम जीपी कहते हैं। और तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एचपी कहते हैं। तो अभी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझना है। हम इत्मीनान से और बहुत आराम से सीखेंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जैसे मान लीजिए हमने कोई सीरीज लिखी 2, 4, 6, 8, 10, ये सीरीज चलती चली जा रही है। आप हमें ये बताइए कि इसके बीच की गैपिंग जो है वो बराबर है कि नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल आप ये पाएंगे कि इसके बीच में जो गैपिंग है सब में 2-2 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब 2 की इंक्रीजिंग हो रही है। इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर इनके बीच की गैपिंग बराबर है, इनके बीच के डिफरेंसेस जो हैं वो बराबर हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस अगर इसका बराबर है तो हम बिल्कुल कहेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। यानी कि कोई भी आप देखिएगा, जब प्रोग्रेशन में जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपको बराबर दिखेगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सबके बीच की गैपिंग बराबर होती है। यहाँ हम देख रहे हैं ना 2-2 की गैपिंग है, 2-2 बढ़ता जा रहा है, मतलब कि जो कॉमन डिफरेंस है इसके बीच में वो 2 है और सबका कॉमन डिफरेंस, सबका डिफरेंस 2 आ रहा है। इसका मतलब कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। ये जो होता है, चूंकि ये पहला टर्म है ना, पहला पद है, इसलिए इसको ए बोलते हैं। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। ए क्या है? फर्स्ट टर्म है। और मैंने क्या बोला, इसके बीच का कॉमन डिफरेंस यानी इसके बीच की गैपिंग कितनी है, तो हमने देखा इसके बीच की गैपिंग 2 है। कैसे जाने हम इसके बीच की गैपिंग 2 है? जिसको डी बोलते हैं। डी यानी कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। लेकिन हम जाने कैसे? अगर हम इसको एपी मान लें तो ये मान लीजिए इसकी फर्स्ट टर्म A1 है, इसकी सेकेंड टर्म A2 है, ये A3 है, A4 है। तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालें? A2 में से हमने A1 को माइनस कर दिया, A2 में से A1 को घटा दिया, मतलब D निकालने के लिए बेसिकली हमको A2 माइनस A1 करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? A2 में से A1 को हम घटा देंगे और D हम प्राप्त कर लेंगे। इसका मतलब अगर हमें चेक करना है कि कोई AP में है कि नहीं है, तो हम A2 माइनस A1 निकाल लेंगे, फिर A3 माइनस A2 निकालेंगे। मतलब कि हमको गैपिंग अगर चेक करनी है कि AP में है कि नहीं है, तो हम ऐसे चेक करेंगे। तो बताइए यहाँ पे इसका D क्या होने वाला है? A2 में से A1 को घटाइए, तो A2 कितना है? 4 माइनस A1 कितना है? 2। इसका मतलब इसकी गैपिंग कितनी आ गई? 2 आ गई। अच्छा, A3 माइनस A2 बताइए कितना है? A3 माइनस A2 ये कितना है? A3 है 6 और A2 क्या है? 4।
यानी देखिए ये भी 2 आ रहा है। आप जितना चेक करेंगे A4 माइनस A3 भी चेक कर लीजिए, वो भी 2 आएगा। इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि इट इज इन AP। ये क्या है? AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। जब जब मैं AP बोलूं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझना है। तो हम ये जान गए कि कोई AP में कैसे होता है। अगर उसके ये तो फर्स्ट टर्म 2 है आपका, लेकिन अगर कॉमन डिफरेंस बराबर आते जाएंगे तो हम बोलेंगे कि वो क्या है? AP में है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला कि A2 में से A1 को घटा दीजिए, आपकी कॉमन डिफरेंस आ जाएगी। और सबकी कॉमन डिफरेंस बराबर है कि नहीं वो कैसे चेक होगा? A2 माइनस A1 देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 आ रहा है, और A3 माइनस A2 भी हमारे पास 2 आ रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं जब हम A4 माइनस A3 निकालेंगे तो भी 2 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसके कॉमन डिफरेंस जो है वो बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये AP में है। चलिए इतनी बात समझ गए, अब आगे की बात करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हमने समझ लिया कि फर्स्ट टर्म क्या होता है और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। चलिए एक और चीज़ समझते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए मैंने एक AP लिखी, पहले ये AP है कि नहीं ज़रा ये आप बताइएगा। 3 पहला टर्म है, दूसरा टर्म है 6, तीसरा है 9, चौथा है 12, ऐसे AP बढ़ती चली जा रही है। अब ये बताइए ये AP में है कि नहीं है? तो हम जान गए इसका फर्स्ट टर्म यानी A जो है वो तो 3 है, लेकिन D का मामला है। D से ही पता चलेगा कि वो AP में है कि नहीं है। मतलब कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? तो मैंने बोला कि कॉमन डिफरेंस A2 में से A1 को घटा लीजिए। घटाइए यहाँ पे जरा A2 में से A1 को, तो ये 6 माइनस 3 आ गया। चलिए A3 अब यहाँ से A3 में से A2 को घटाइए। A3 में से A2 को घटाइए क्योंकि ये क्या है? A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। अब A3 में से A2 को घटाइए तो 9 माइनस 6, देखिए ये भी 3 आ रहा है। A4 में से A3 को घटाइए, 12 में से कितना घटा देंगे? 9 को घटा देंगे। 12 माइनस 9, देखिए ये भी 3 आ गया। इसका मतलब इसके सारे डिफरेंसेस बराबर आ गए, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज इन एन AP। इट इज इन एन AP। इसका मतलब ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में ये बिल्कुल है। चलिए अगर एक हम समझते हैं कि AP अगर ना बने तो कैसे करेंगे, सब हम सीख जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल। जैसे कोई AP में नहीं है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं 4, 9, 15। अब बताइए 18, ये बताइए AP में है कि नहीं है। चलिए आगे बढ़ता जा रहा है। ये फर्स्ट टर्म तो इसका 4 हो गया। इसका D कैसे निकालेंगे? D इसका क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1 करिए, A2 माइनस A1 कीजिए, कितना आ जाएगा A2 माइनस A1? 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना आ गया? 5 आ गया। अब यहाँ से A3 माइनस A2 करिए, A3 माइनस A2 करिए, 15 माइनस कितना? 9, ये देखिए 6 आ रहा है। इसका मतलब कि देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, यानी A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है। तो ये बताइए AP होगी क्या? नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। इसका मतलब इट इज नॉट एन AP। इट इज नॉट इन AP, ये AP में है ही नहीं। चलिए अब हम ये समझ गए कि कब AP में होता है, कब AP में नहीं होता है। अब इसके बाद से हम क्या करने वाले हैं? हम इसके टर्म्स को निकालना सीखेंगे। अब हम बता देंगे कि वो AP है, हमने पहले से ही कंफर्म कर दिया कि वो AP है। अब आपसे मैं कहूँगा कि उसका 43वां पद निकालिए, मतलब 43rd टर्म निकालिए, उसका 23rd टर्म निकालिए, मतलब कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं, बस हमको A पता हो यानी फर्स्ट टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो। चलिए वो भी सीखते हैं। अब मैं पहले से ही ये डिक्लेयर कर दे रहा हूं कि ये AP में है, जो मैं लिखने जा रहा हूं वो कंफर्म है कि वो AP में है। चलिए
जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए 4, 8, 12, 16, ये AP में है। अब बताइए, ये तो A1 है इसका, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें बताइए, आप हमें इस पूरी AP का आप हमें 43rd टर्म बताइए, 43rd टर्म बताइए। और इतना ही ना कीजिए, 50वां पद भी बताइए, 58th टर्म भी बताइए कि क्या होगा। 43rd और 58th टर्म दोनों बताइए। आप कहेंगे कि 4, 8, 12, 16 बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये नहीं करना है, इसको कैसे अप्लाई करके निकालना है यही सीखना है आज यहाँ पे। देखिए, इसका A कितना है, सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया कि A इसका कितना है। A है 4, और मैंने बोल दिया है कि AP में है, तो हमें चिंता नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट D निकालना है और चेक नहीं करना है, केवल D निकालना है। D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1 करिए। तो A2 कितना है भैया? 8 है, 8 माइनस A1 कितना है? 4। इसका मतलब ये कितना आ गया? इसकी कॉमन डिफरेंस कितनी आ गई? 4 आ गई। मतलब फर्स्ट टर्म भी 4 है और कॉमन डिफरेंस भी 4 है। अच्छा ये बताइए, आपसे कौन सा टर्म पूछा है? 43rd पूछा है ना, तो यानी A43 इसका मतलब निकालना है। यही तो होगा, A1, A2, A3, A4, और चलते चलते कहाँ चले जाना है अपने को? A43 पे चले जाना है। तो ये जितना दिया हो A43, ये जितना दिया हो उससे एक घटा दीजिएगा। मतलब 43rd टर्म पूछ रहा है ना, तो आप कर दीजिए A प्लस 42D। आप क्या कर दीजिए? A प्लस 42D कर दीजिए। अभी मैं बताऊंगा ये फॉर्मूला कैसे आया है, लेकिन आप बस इतना याद रखिए कि अगर आपसे 43rd टर्म पूछ रहा है तो आप एक घटा दीजिए, मतलब A प्लस 42D कर दीजिए। मान लीजिए A50 पूछेगा, अभी A50 पूछेगा, तो आप क्या कर देंगे? A प्लस एक घटाइए इसमें से 49D, A प्लस 49D। कोई आपसे मान लीजिए पूछे कि आप 90th टर्म बताइए, तो A प्लस 90 में से 1 घटाएंगे तो 89, यानी A प्लस 89D। मतलब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, बस हमें इतना पता होना चाहिए, हमें एक कम करना है। क्यों करना है अभी बता रहे हैं, लेकिन पहले ये जानिए A43 मतलब A प्लस 42D। और देखिए हमें A और D दोनों पता है, बस हम क्या करेंगे? पुट वैल्यू गेट आंसर। अब हम केवल वैल्यू पुट करेंगे और आंसर पा जाएंगे। तो A43 क्या हो गया? A की वैल्यू कितनी है? 4 प्लस 42 इंटू हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। D की वैल्यू भी 4 है, तो 42 इंटू 4, इसका मतलब क्या आ गया? 4 प्लस 4 2 जा 8, और ये 4 4 जा 16, इसका मतलब 168। और जब इसको जोड़ेंगे तो 172, यानी 43वें नंबर पे कौन बैठा होगा? यहाँ पे आके 172 बैठा होगा, यानी कि 172 इसका 43rd टर्म होगा। 50 वाला क्या होगा वो भी फटाफट निकाल देते हैं। अब A50 है ना भैया, तो एक घटाइए जरा, ये कितना हो जाएगा? A प्लस 49D, A प्लस 49D। चलिए A50 निकालिए। अब हमें पता है A क्या है? 4 प्लस 49 इंटू क्या कर देंगे? D क्या है इसका? 4 है, इसका मतलब कि 4 प्लस 4 9 जा 36, कैरी लगा 3, 4 4 जा 16 और 3 196, और जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 200, यानी कि 50वें नंबर पे कौन बैठेगा? यहाँ पे 200 आके बैठेगा। और देखिए हमने इसके टर्म्स को निकाल लिया। अच्छा ये आ कैसे रहा है ये भी जान लेते हैं। दरअसल ये जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? मैं लिख दे रहा हूँ। जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब मैं पहले ही लिख देता तो आप कहते ये क्या लिख रहे हैं, लेकिन दरअसल यही चीज़ लिख रहा हूँ। an मतलब मान लीजिए हमें A50 निकालना है, तो हम a प्लस n माइनस 1 कर देंगे। n कितना है? 50 है, इसका मतलब a माइनस 50 माइनस 1 करेंगे तो 49D आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर n की जगह हमने 50 रखा और हमें A50 निकालना था, तो हमने क्या किया? a प्लस 50 माइनस, क्योंकि n की जगह 50 है, 50 माइनस 1 इंटू डी, ये क्या बन गया? a प्लस
49D नहीं बन गया, और यही मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ बताया है, तो आपका काम आसान कर दिया है। लेकिन ये जनरल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो हम इसी जनरल फॉर्म से आगे बढ़ेंगे और कुछ अन्य चीज़ों को भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी इसमें जनरल फॉर्म के बाद जब an दिया हो, लास्ट टर्म दिया हो, तब हम कैसे निकालते हैं वो जरूरी है। आपको यदि मेरा तरीका अच्छा लगता है, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, तो आप निश्चित रूप से हमारे साथ जुड़िए। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, और हमारे प्लेलिस्ट पे जाके भी मैथमेटिक्स की अन्य क्लासेस को भी देख सकते हैं, अन्य सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस को देख सकते हैं। और आप अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, क्योंकि वो साक्षात ईश्वर हैं, और राष्ट्र सेवा की भावना अपने अंदर प्रबल कीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।